मृत्यु क्या है? प्रेम व मृत्यु के बीच क्या संबंध है? मेरे विचार से इन दोनों के बीच का संबंध हमें तभी पता चल सकता है जब हम मृत्यु का अर्थ समझ लें। जाहिर है कि इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जीना क्या है। वास्तव में हमारा जीना क्या है? मेरा अभिप्राय रोजाना जीने से है, ना कि किसी आदर्शवादी अथवा बौद्धिक मान्यता से जिसके अनुसार हम मानने लगते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए, जबकि वहाँ वास्तविकता में कुछ और ही होता है। द्वंद्व, हताशा, अकेलापन और अलगाव को ढोता हमारा यह जीवन वास्तव में है क्या? हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जागते भी और सोते भी। हम इस जीवन से पलायन करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने का प्रयास करते हैं। संगीत, कला, संग्रहालय, धार्मिक अथवा दार्शनिक मनोरंजन के जरिए कैसे कैसे सिद्धांतों को गढ़कर व ज्ञान के चक्रव्यूह में कूदकर किसी भी तरह से बस पलायन खोजते हुए, पर हम और जो भी करें, किंतु इस द्वंद्व का जिंदगी कहलाने वाले इस जंग का और इसमें निरंतर रहने वाले दुख का बस अंत ही नहीं करते। दैनिक जीवन में क्या दुख का अंत संभव है? जब तक हमारे मन में आमूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक हमारा जीना कोई सार्थकता नहीं रखता। प्रतिदिन कार्यालय जाना, जीविकोपार्जन करना, कुछ पुस्तकें पढ़ लेना, उन्हें चतुराई पूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता पा लेना, सुविज्ञ हो जाना, यह एक ऐसा जीवन है जो खोखला और वस्तुतः बुर्जुआ जीवन है। और यदि कोई इस स्थिति से अवगत हो जाता है तो वहाँ जीवन का मूल्य गढ़ने लगता है, इसका कोई अर्थ ढूंढने चल पड़ता है। वहाँ कुछ चतुर लोगों को तलाश लेता है जो इस जीवन को कोई अर्थ दे सके, इसे कोई प्रयोजन दे सके। इस प्रकार यहाँ जीवन से पलायन का एक और तरीका बन जाता है। इस प्रकार के जीने में एक मूलभूत रूपांतरण आना जरूरी है। ऐसा क्यों है कि अधिकतर हम सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं? किस बात से भयभीत है हम? जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसे लगने वाले अपने सारे भय को देखिए। यहाँ भय उस युद्ध का अंत हो जाने को लेकर है जिसे हम जीना कहते हैं। हम अज्ञात के भय से क्या हो जाएगा इसके भय से त्रास है। हम ज्ञात वस्तुओं के छूट जाने के भय से त्रास है। परिवार, पुस्तकें, घर और फर्नीचर तथा अपने निकटवर्ती लोगों के प्रति हमारी आसक्ति। हम ज्ञात के छूट जाने के भय से त्रास रहते हैं और वहाँ ज्ञात है दुख, पीड़ा और हताशा से भरा हमारा यह जीवन, जिसमें हर्ष भी कभी कभी चमक उठता है। इस अनवरत जारी रहने वाले संघर्ष का कोई विराम नहीं है। इसी को हम जीना कहते हैं और इसी के छूट जाने के भय से हम त्रस्त हैं। क्या यहाँ मैं है जो इस तमाम संचय का परिणाम है और इस भय से त्रास है कि कहीं उसी का अंत ना हो जाए, जो इसलिए कोई न कोई प्रत्याशा पालता रहता है और जो इसीलिए पुनर्जन्म को आवश्यक मानता है। पुनर्जन्म की जिस
अवधारणा में पूरा विश्वास करता है, वहाँ यहाँ है कि आप अगले जीवन में सोपान के किसी ऊंचे पायदान पर जन्म लेंगे। इस जन्म में आप बर्तन धोने वाले हैं तो अगले जन्म में राजकुमार या ऐसे ही कुछ होंगे और कोई दूसरा आपके बर्तन धोएगा। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो यहाँ महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वे इस जन्म में क्या है, क्योंकि उनका अगला जन्म इसी बात पर निर्भर करने वाला है कि वे इस जन्म में क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके विचार क्या है, उनके कार्यकलाप क्या है। तदनुसार ही तो उन्हें दंडित अथवा पुरस्कृत किया जाना है। परंतु वे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते कि वे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए तो यहाँ बस एक विश्वास है। अन्य विश्वासों की तरह ही जैसे वहाँ विश्वास की स्वर्ग होता है, ईश्वर है आदि आदि। वास्तव में जिस बात का महत्व है वहाँ यहाँ है कि आप अब और आज क्या है, आप अब और आज कैसा व्यवहार करते हैं, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि भीतरी तौर से भी। मृत्यु के संबंध में पश्चिम में सांत्वना पाने का अपना ढंग है। वहाँ इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या कर लेता है। पश्चिम की अपनी धार्मिक संस्कारबद्धता है। मृत्यु यहाँ अंत वास्तव में क्या है? अवयवों के इस पुंज का अंत तो होना ही है, क्योंकि इसकी उम्र ढलती है या इसे कोई रोग हो जाता है या यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हम में से बहुत कम लोग ससौंदर्य या वृद्ध हो पाते हैं, क्योंकि हम उत्पीड़ित व्यक्तित्व वाले जो है। आयु के साथ साथ यहाँ हमारे चेहरे से प्रकट होने लगता है और वृद्ध अवस्था की अपनी उदासी है। अतीत की बातों को याद करते रहना। क्या हम मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक ज्ञात बात के प्रति मर सकते हैं? वहाँ भी प्रत्येक दिन। जब तक ज्ञात से मुक्ति नहीं हो जाती तब तक हमें उसका स्पर्श नहीं हो पाता जो संभव है। जैसा कि होता है, हमारी संभावना सदैव ज्ञात की परिधि में रहती है, परंतु जब मुक्ति होती है तब यही संभावना असीमित हो जाती है। अपने संपूर्ण अतीत, अपनी तमाम आसक्तियों, व्यग्रताओं, अपने सारे भय, दम और दर्प के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कोई इतने विशेष रूप से मर सकता है कि अगले कल की सुबह जब वहाँ जागे तो वहाँ एक बिल्कुल नया, ताजा और कोरा व्यक्ति हो? आप पूछोगे, यहाँ कैसे किया जा सकता है? इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तरीके में आगामी कल निहित होता है। इसमें यहाँ निहित होता है कि आप उस तरीके का अभ्यास करके बाद में अगले दिन अथवा आगामी अनेक दिनों बाद कुछ हासिल कर सकते हैं। परंतु आप बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से क्या इस बात का सच तुरंत देख सकते हैं कि यह मन तब तक ताजा, कोरा, निष्कपट, नवजात, जीवंत और उत्कृष्ट नहीं हो सकता जब तक इसमें अतीत की प्रत्येक बात का मनोवैज्ञानिक रूप से अवसान ना हो जाए। परंतु हम तो अतीत को जाने देना ही नहीं चाहते,
क्योंकि हम वहाँ अतीत ही है। हमारे सारे विचार अतीत पर आधारित रहते हैं। हमारा सारा ज्ञान अतीत का ज्ञान है, इसलिए मन इसे छोड़ नहीं पाता। इसे छोड़ने की जो भी कोशिश वहाँ करता है, वहाँ अतीत का ही अंश होती है। एक भिन्न अवस्था की अपेक्षा करने वाला अतीत। मन का एकदम शांत मौन होना आवश्यक है। जब यहाँ इस सारे प्रसंग को देख समझ लेता है, तब यहाँ बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विधि प्रणाली के एकदम शांत मौन हो जाता ही है। मानव सदैव अमरत्व चाहता रहा है। एक वहाँ चित्र बनाता है और उस पर अपना नाम जड़ देता है। यहाँ अमरत्व की इच्छा का एक रूप ही है। अपने पीछे अपनी कुछ छाप छवि छोड़ जाने का वहाँ इच्छुक रहता है। अब तकनीकी ज्ञात के अतिरिक्त उसके पास देने के लिए है क्या? वहाँ स्वयं क्या है? आप और मैं मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है? आपके पास एक मोटा बैंक बैलेंस हो सकता है। आप मुझसे अधिक चतुर चालाक हो सकते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या है? शब्दों का, स्मृतियों का, अनुभवों का भंडार। और यही कुछ हम अपने पुत्र को सौंप देना चाहते हैं, पुस्तक रूप में छाप देना चाहते हैं, चित्र में उतार देना चाहते हैं। मैं, इस मैं का महत्व सर्वोच्च रहता है। यहाँ मैं किसी समुदाय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यहाँ मैं अपनी एक पहचान बना लेता है, स्वयं को भर लेना चाहता है, महान बनना चाहता है। आप जानते हैं कि यही कुछ तो हो रहा है। यदि आप इस मैं को देखें तो आप पाओगे कि यहाँ तो स्मृतियों का एक पुलिंदा है, खोखले शब्दों का एक गट्ठर है, और यही है जो मेरे और आपके तथा हमारे व उनके बीच विभाजन का मूल कारण है। यदि आप इस सब का अवलोकन करें, किसी अन्य के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं इस सब को समझे, बिना किसी निष्कर्ष, बिना किसी मूल्य निर्धारण और बिना किसी निग्रह निषेध के इस सब का अवलोकन करें, तो आप पाओगे कि प्रेम तभी संभव है जब मरा जा सके। प्रेम स्मृति नहीं है, प्रेम सुख नहीं है। ऐसा कह दिया जाता है कि प्रेम का संबंध यौन क्रिया से है, और फिर हम सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम के बीच विभाजन पर लौट आते हैं। एक को निंदित और दूसरे को अनुमोदित करने लगते हैं। निश्चय ही इनमें से कोई भी क्रियाकलाप प्रेम नहीं है। इससे मिलन नहीं हो सकता जब तक अतीत के प्रति संपूर्ण पीड़ा, द्वंद्व और दुख के प्रति व्यक्ति पूर्ण रूपेण मरता नहीं। प्रेम का आगमन तभी होता है और तब व्यक्ति जो चाहे कर सकता है।